अपने अथक प्रयास और विश्वास से 1 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को जीवन दान देने वाले गढ़चिरौली की जीवन रेखाएं एक बनते और बढ़ते भारत की पहचान डॉक्टर रानी बंग और डॉक्टर अभय बंग का स्वागत किया जाए। बहुत बहुत स्वागत आपका। अब आपने समय निकाला हमारे लिए। ये बहुत ही मार्मिक दृश्य था जो अभी हमने देखा वीडियो में। अब गढ़चिरौली की जो स्वास्थ्य स्थिति है वो कैसी है? जब गए तब तो हालत बहुत ख़राब थी। माल न्यूट्रिशन, मलेरिया, चाइल्ड मोर्टेलिटी, स्नेक बाइट्स। आज 35 साल के हमारे काम के बाद एक मिसाल के तौर पे सिर्फ लेता हूँ, जब गए तब 1 लाख जनसंख्या में हमने इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट गिना, वो 121 था। इसका मतलब 1000 बच्चे पैदा हुए तो 121 एक साल में ही मर जाते थे। जो भी कुछ हमने वहाँ कोशिश की, नए तरीके डेवलप किए, उससे अब वो 22 पर आ गया है। दूसरा ये कि ये जो नवजात शिशु के बचाने के और न्यूमोनिया के जो तरीके हमने वहाँ रिसर्च के रूप में डेवलप किए, उसका असर गढ़चिरौली के बाहर हुआ है। लैंसेट ने उसको पब्लिश किया और इसलिए भारत सरकार ने उसकी नेशनल पॉलिसी में उसको अंतर्भूत किया। तो 10 लाख आशाएं भारत में जो गांव-गांव हैं, वो कुछ हद तक इस गढ़चिरौली मॉडल पर आधारित हैं। उनको ट्रेनिंग देने की व्यवस्था की तो आज भारत के 1.5 करोड़ बच्चों को हर साल ये सेवा मिलती है आशाओं के द्वारा। वाह, वाह। तो गढ़चिरौली पर भी असर हुआ और सौभाग्य से भारत पर भी असर हुआ। और भारत के बाहर भी काफी देशों में इसको एक्सेप्ट किया। तो अचानक कैसे लगा आपको कि यहीं पर आपको जानना है, और कैसे आपके मन में आया कि हमको ये काम शुरू करना होगा और यहाँ पर बहुत बीमारियां हैं जिनका इलाज होना चाहिए? कैसे आपने ये सब पता किया? ये अचानक तो नहीं हुआ। मेरे पिताजी इकोनॉमिक्स के गोल्ड मेडलिस्ट प्रोफेसर थे, अमेरिका जाने वाले थे। गांधी जी को मिलने गए आशीर्वाद लेने। गांधी जी ने कहा अर्थशास्त्र सीखना है तो अमेरिका के बजाय भारत के देहातों में जाओ। वहीं उन्होंने अपने एडमिशन पेपर फाड़ दिए और देहात में जाके रहे। वो वहाँ थे तब मेरा जन्म हुआ। तो ऐसा कहिए कि ये संस्कार से मिला है, बचपन से मिला है। इसलिए मैं डॉक्टर बनने के लिए ही इसलिए गया कि भारत के देहातों में स्वास्थ्य सुधारना है। जॉन हॉपकिंस के वहाँ जाने के पहले हमारे मन में यही था कि हम लोग वापस आने ही वाले हैं, क्योंकि हमारे देश में जो कोई समस्या है उन पे रिसर्च विदेशों के डॉक्टर्स करते हैं। क्यों ना हम हमारे देश की समस्याओं पे रिसर्च करें और उसके लिए सॉल्यूशन ढूंढ के निकालें। क्योंकि रिसर्च ने कोई पेपर पब्लिश करना और अपना एकेडमिक करियर बढ़ाना, ये हमारा उद्देश्य नहीं था। तो हमारे लोगों को कैसे उससे मदद मिलेगी, इसलिए रिसर्च करना। तो रिसर्च फॉर द पीपल और बाय द पीपल दोनों भी होना चाहिए, ऐसा हमने सोचा। बहुत बहुत बधाई आपको भाई साहब और डॉक्टर साहिबा। तो जैसा कि आप जानते हैं, हमारा ये जो मंच है, यहाँ पर हम कौन बनेगा करोड़पति खेलते हैं। प्रश्न आते जाते हैं और प्रत्येक सही उत्तर के साथ आपको एक धनराशि प्राप्त होती है। आपकी सुविधा के लिए 3 लाइफलाइन रखी हुई। पहली है ऑडियंस पोल, दूसरा है वीडियो कॉल अ फ्रेंड, तीसरी लाइफलाइन है डबल टिप। सज्जनों, डॉक्टर रानी और डॉक्टर अभय महात्मा गांधी जी के विचारों से काफी प्रभावित हैं और आज यहाँ से जो जीती हुई धनराशि है ये सेवाग्राम आश्रम प्रतिष्ठान को ये समर्पित करेंगे। एक बार फिर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं तथा जो जनता है हमारे, खास तौर से हमारे पीछे, उसमें बहुत से मेडिकल स्टूडेंट्स और डॉक्टर्स भी हैं और वो आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं आपके कार्य के बारे में। तो अब अनुमति मैं देता हूँ, इनमें से कौन प्रश्न पूछना चाहेगा? जी। नमस्ते सर। नमस्ते मैडम। मेरा नाम है डॉक्टर जिगर मिस्त्री। मैं वलसाड़ गुजरात से हूँ।
मेरा आप दोनों से ही एक प्रश्न था कि जैसे आप रोज़ाना हज़ारों दर्दियों का ख्याल रखते हो, अगर कभी आपको ज़रूरत पड़ जाती है तो आपका ध्यान कौन रखता है? स्पाइन सर्जरी। वेल, हम दोनों एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, लेकिन आपको दो उदाहरण देता हूँ। रानी को रीढ़ की हड्डी की बहुत गंभीर शिकायत थी और दोनों पैरों में शायद पैरालिसिस हो जाए, तो डॉक्टर शेखर भोजराज रानी की स्पाइन सर्जरी करना चाहते थे। लेकिन रानी को देखते उन्होंने कहा कि मैं बम्बई में करूँगा स्पाइन सर्जरी। तो रानी ने अगर ये कहा कि अगर आदिवासियों की सर्जरी आप यहाँ करते हैं तो मेरी भी सर्जरी यहीं करिए, नहीं तो किस मुंह से हम आदिवासियों को कहेंगे कि जंगल में स्पाइन सर्जरी है। तो रानी की सर्जरी डॉक्टर शेखर भोजराज और उनकी टीम ने वहीं पे की। उसी जंगल में रह के काम करते हुए मुझे 39 साल की उम्र में पहला हार्ट अटैक आया, लेकिन उस समय मुझे रानी ने इमरजेंसी में नागपुर ले गए, आईसीयू ले गया, बाकी बच गया तो अगले 30 साल काम कर सक रहा हूँ। तो एक दूसरे की केयर लेनी पड़ती है। Anybody else that wants to ask? जी। नमस्ते सर, नमस्ते मैम। सर, हम सब जानते हैं कि आपने एक बहुत नामचीन इंस्टीट्यूट जॉन हॉपकिंस से आपने अपना मास्टर्स किया। सर, आप चाहते तो बहुत ऐशो आराम से ज़िंदगी गुजार सकते थे, लेकिन वो क्या चीज़ है जो आपको मोटिवेट किया और आप इधर आ गए, सबकी सेवा में जुट गए? जिंदगी में कोई मकसद चाहिए, पर्पस चाहिए। उसके बगैर ऐशो आराम में तो कोई बहुत दम नहीं है। तो हम पर्पस की खोज में थे जिससे जिंदगी सार्थक हो जाए। अब डॉक्टर बन ही गए थे तो सार्थकता कहाँ थी? जहाँ जरूरत है वहाँ सार्थकता थी। तो ऐशो आराम तो तात्कालिक होता है ना। एक आइसक्रीम मैंने और आपने खा लिया, दो मिनट अच्छा लगता है, फिर आगे क्या होता है? और चाहिए, इच्छा पैदा होती है। उसके बजाय तो इसलिए ये सार्थकता की खोज है जो हमको गढ़चिरौली ले गई और वहाँ पे अभी भी सस्टेन करती है। नमस्ते सर, नमस्ते मैडम। मेरा नाम डॉक्टर सुराली है। मैंने सुना है कि आपके दोनों बच्चे आपको आपकी अस्पताल माँ दंतेश्वरी में काफ़ी साथ देते हैं। आपको बड़ा गर्व होता होगा उन पर। गर्व तो जरूर होता है। जब हम गढ़चिरौली गए, छोटा लड़का अमृत जो था वो 6 माह का था। जब उसके स्कूल में जाने की समय आया तो उसने विद्रोह कर दिया, तो उसका हमने होम स्कूलिंग किया। बाद में वो भी इंजीनियर बना, यूएस में पढ़ा। अमृत और उसकी पत्नी साइकेट्रिस्ट है। तो अमृत जो है वो एक निर्माण नाम का हमारा युवाओं के लिए कार्यक्रम है। भारत के युवाओं को सामाजिक वास्तविकता से वाकिफ कराता है और फिर मेरे जीवन की सार्थकता किस चीज़ में है ये खोजने में मदद करता है। तो यस, हम दोनों बच्चे हमारे साथ वहीं काम कर रहे हैं, गढ़चिरौली के लिए समर्पित है। इसका तो हमको बहुत अभिमान है। अब खेल की ओर आते हैं फिर से एक बार। अमिताभ जी, आप कुछ थोड़ा सा ब्रेक, थोड़ा शाल ब्रेक है? इनको ठंड लग रही है, थोड़ा शाल दें। हाँ, ये शॉल। थैंक यू। और कुछ वैसे माइक पिक कर। ठीक, हाँ, थैंक यू। आएगा आपके सामने 13वां प्रश्न। इसका मूल्य है 25 लाख रुपए। 13वां प्रश्न 25 लाख रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कौन सी अभिनेत्री नूतन और तनुजा की मां और काजोल की नानी थी? Which actress was the mother of the actresses Nutan and Tanuja and the grandmother of Kajol? Options: A. Shobna Samarth. B. Hansa Wadkar. C. Shanta Apte. D. Leela Chitnis. शोभना समर्थ। शोभना सर ए पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब दिया। शोभना समर्थ 30 और 40 के दशक की एक प्रमुख अभिनेत्री। उनकी मां रतनबाई और उनकी बहन नलिनी जयवंत भी फिल्मों में काम करती। शोभना जी ने 1942 की भारत मिलाप और 1943 की फिल्म थी 43 की राम राज्य फिल्मों में मां सीता का पात्र निभाया था।